नमस्कार। आज हम ईपीएस पेंशन के साथ साथ ईपीएस 95 पेंशन के साथ साथ सीबीटी की बैठक जो 11 और 12 अक्टूबर को होने जा रही है और इसमें ईपीएफओ का 3.0 वर्जन जो कि इसमें प्रस्तावित है पास होने के लिए, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे कि इस चीजों में कि हमें क्या लाभ मिलेगा, कर्मचारियों को क्या लाभ और नुकसान होगा और जो पेंशनर हैं उनके लिए क्या मिल सकता है, क्या लाभ होगा। तो इन्हीं सब चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, भारत में कार्यरत लाखों प्राइवेट कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण समय आने वाला है। ऐसा लगता है कि कर्मचारियों का जो पुराना वक्त था वह अब जाने वाला है और नया भविष्य एक सुरक्षित होने वाला है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की केंद्रीय न्यासी बोर्ड की आगामी बैठक 11 और 12 अक्टूबर 2025 को निर्धारित है, जिससे देश भर के 8 करोड़ सदस्यों की नजरें टिकी हुई हैं। यानी जो 11 और 12 तारीख को जो मीटिंग होने जा रही है उस पर देश भर के 8 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों की नजरें इस पर टिकी हुई है कि इसमें इस बैठक में कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लिए जाने की प्रबल संभावना है, जो कर्मचारियों तथा ईपीएफओ से जुड़े पेंशनरों की वित्तीय स्थिति में सुधार ला सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बैठक ईपीएफओ के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। ईपीएफओ 3.0 वर्जन की नवीनतम तकनीकी प्रणाली है जो कर्मचारियों के पीएफ निकासी के तरीके और पूर्ण रूप से बदलने वाली है। वर्तमान में पीएफ से पैसे निकालने के लिए एक जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, यानी कि पहले आवेदन भरो, आवेदन पत्र का भरना, विभागीय अनुमोदन की प्रतीक्षा करना और फिर भुगतान का इंतजार करना। यानी कितना समय लगता है कि पहले एप्लीकेशन भरो, फिर उसकी सेंशन की इंतजार करो, फिर उसके भुगतान का इंतजार करो कि पेमेंट कब आएगी। अब यह पूरी प्रक्रिया कई सप्ताह तक चलती है, परंतु ईपीएफओ के 3.0 वर्जन के माध्यम से यह स्थिति पूर्णतः बदल जाएगी। इस नई व्यवस्था में कर्मचारी अपने पीएफ खाते से एटीएम कार्ड की तरह तुरंत राशि निकाल सकेंगे। यह तकनीकी सुधार मूल रूप से जून 2025 में लॉन्च होने वाला था, किंतु कुछ तकनीकी बाधाओं के कारण इसमें विलंब हुआ। अब अपेक्षा की जा रही है कि अक्टूबर की सीबीटी बैठक में इसकी लॉन्चिंग की निश्चित तिथि घोषित कर दी जाएगी और 2026 की शुरुआत तक यह सेवा पूर्ण रूप से संचालित हो जाएगी। यह उम्मीद की जा रही है ईपीएफओ 3.0 प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ आपातकालीन परिस्थितियों में तुरंत वित्तीय सहायता प्राप्त करना होगा। देखिए, अगर कोई हॉस्पिटल जा रहा है, रात में बीमार हो गया, उसको तुरंत ले जाना है और पैसे की आपको जरूरत है। पीएफ से पैसे निकालने हफ्तों लगेंगे, तो इसीलिए अब सरकार ने यह निश्चय किया है कि एटीएम की तरह आप एटीएम में जाएंगे और एक पासवर्ड मिलेगा, एटीएम कार्ड डालेंगे और तुरंत पैसे निकाल लेंगे। और तो यह चीजें आपातकाल में आपके बहुत काम आएंगी। आपातकाल, चिकित्सा दुर्घटना या अन्य जरूरी खर्चों के लिए खर्चों के समय कर्मचारियों को लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसी आगामी सीबीटी की बैठक के ईपीएस मोइनशेंटायो के पेंशनरों की भी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि सरकार के मुताबिक इसी सीबीटी की बैठक में ईपीएस 95 का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है और उसे पास किया जा सकता है। सरकार के मुताबिक दिवाली पर पेंशन वृद्धि का तोहफा मिल सकता है, जिससे 82 लाख पेंशन भोगियों को 1 लाख ईपीएस 95 के पेंशनर पिछले 11 वर्षों से पेंशन वृद्धि के लिए सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। इसीलिए ईपीएस 95 के पेंशनर भी इस सीबीटी बैठक की तरफ नजरें गड़ाए बैठे हैं। ईपीएफओ की इस बैठक में रोजगार प्रोत्साहन योजना की समीक्षा भी एक महत्वपूर्ण एजेंडा है। 1 अगस्त 2025 से प्रारंभ हुई यह योजना 31 जुलाई 2027 तक संचालित होगी। यानी कि जो रोजगार प्रोत्साहन योजना सरकार ने चलाई है, यह भी एक एजेंडा इसमें है और इसको भी इसी में पास कराना है, जो 1 अगस्त 2025 से प्रारंभ हुई थी और 2027 तक चलेगी। इसका उद्देश्य 3 करोड़ से अधिक औपचारिक रोजगार के अवसर सृजित करना है। इस योजना के अंतर्गत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को 15,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही 1 लाख तक वेतन पाने वाले नवनियुक्त कर्मचारियों को 1000 प्रतिमाह अतिरिक्त सहायता मिलेगी। यह योजना न केवल युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलेगी, बल्कि नियोक्ताओं को भी नए कर्मचारियों की भर्ती के लिए प्रेरित करेगी। इससे देश की बेरोजगारी दर में कमी आएगी और औपचारिक क्षेत्र में रोजगार का विस्तार होगा।
वर्तमान में ईपीएफओ की न्यूनतम पेंशन 1000 प्रतिमाह है, जो महंगाई के इस दौर में अत्यंत पर्याप्त है। कर्मचारी संघों द्वारा इसे बढ़ाकर 1000 से 7500 प्लस डीए की मांग निरंतर की जा रही है। यद्यपि यह विषय आधिकारिक एजेंडे में शामिल नहीं है। देखिए, जो सीबीटी की बैठक होने जा रही है, उसके जो आधिकारिक एजेंडे हैं, उसमें ईपीएस 95 को अभी तक शामिल किया नहीं गया है, लेकिन इस पर चर्चा हो सकती है। यह सरकारी सूत्र और मीडिया की रिपोर्टें बता रही हैं। यानी सीबीटी की बैठक के एजेंडे में अभी तक शामिल ईपीएस 95 की योजना नहीं है, परंतु मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस बैठक में न्यूनतम पेंशन की दरों पर चर्चा हो सकती है। यदि इस दिशा में कोई सकारात्मक निर्णय किया जाता है तो करोड़ों पेंशन भोगियों और उनके परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। इसमें मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार ईपीएस 95 की पेंशन योजना में कुछ बदलाव करने जा रही है, जिससे न्यूनतम पेंशन 1500 से 2500 या 3000 तक कर सकती है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ी राहत होगी, क्योंकि बढ़ती महंगाई के कारण उनकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। पेंशन में वृद्धि से उनका जीवन स्तर सुधारने में सहायता मिलेगी। इस महत्वपूर्ण बैठक से कर्मचारियों के 3 प्रमुख क्षेत्रों में लाभ होने की संभावना है। कौन कौन से हैं? 3 प्रमुख क्षेत्र जान लेते हैं। सबसे पहले पीएफ निकासी की प्रक्रिया में क्रांतिकारी सुधार होगा, जिससे कर्मचारी एटीएम की भांति तुरंत अपनी राशि निकाल सकेंगे। एक निश्चित राशि यह नहीं है कि सारी आप निकाल पाएंगे, एक निश्चित राशि आप निकाल सकेंगे। दूसरा नंबर है रोजगार प्रोत्साहन। योजना के माध्यम से लाखों युवाओं को नए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। और तीसरा लाभ होगा कि ईपीएस पेंशन में संभावित वृद्धि से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। तो यह 3 फायदे इस बैठक से होने की पूरी संभावना है। दोस्तों, आप लोग कमेंट में यह भी बताना कि आप कहां से हैं, ताकि मैं बताऊं कि आपके यहां रैली कब आएगी। ईपीएफओ 3.0 वर्जन के सफल कार्यान्वयन के पश्चात यह एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म का रूप भी ले सकता है। भविष्य में इसमें ऑनलाइन लोन की सुविधा, निवेश और अन्य वित्तीय सेवाएं भी जोड़ी जा सकती हैं। यह कर्मचारियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर समस्त वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ईपीएफओ की यानी सीबीटी की आगामी अक्टूबर की बैठक भारतीय कामगार वर्ग एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस बैठक में लिए जाने वाले निर्णय न केवल वर्तमान कर्मचारियों बल्कि रिटायर्ड पेंशन एवं भावी पीढ़ियों के लिए भी लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। ईपीएफओ 3.0 वर्जन से निकासी प्रक्रिया में आने वाली आसानी, रोजगार प्रोत्साहन योजना से मिलने वाले नए रोजगार अवसर और पेंशन में संभावित वृद्धि, यह सभी कारक मिलकर कर्मचारियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। यह बैठक वास्तव में करोड़ों भारतीय कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आ रही है। दोस्तों, आप कहां से मेरी वीडियो को देख रहे हैं? जरूर बताना, ताकि आपके एरिया की खबरें भी बताऊं। तो दोस्तों, इससे उम्मीद की जा सकती है, अभी तक जो भी चीजें हमें परेशानियों से मिलती थीं, अब यह बहुत आसान हो जाएगा और 3.0 वर्जन जैसे ही लागू होगा। और इसी सीबीटी की बैठक में ईपीएस 95 की पेंशन बढ़ोतरी पर भी चर्चा हो सकती है। अभी तक एजेंडा नहीं है इसमें, लेकिन चर्चा हो सकती है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट और सरकारी सूत्र यह बता रहे हैं कि इसका मकसद ही 3.0 वर्जन लागू करना और ईपीएस 95 पेंशन की वृद्धि के लिए चर्चा करना। यह 2 सब्जेक्ट ही लेकर के अभी केंद्र सरकार चल रही है। सीबीटी की आगामी बैठक में हो सकता है कि न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की घोषणा सरकार कर दे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।